परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगम। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 190 छांदोग्य उपनिषद की 31वीं कक्षा, दूसरे अध्याय का 23वें खंड पर हम विचार कर रहे थे। उसमें त्रयोधर्म स्कंधा, इसकी व्याख्या जो है, कल हमने एक व्याख्या तो बताई दी, महर्षि दयानंद की व्याख्या वर्णाश्रम धर्म में इसको दिया है उन्होंने। और वे अर्थ इसका ये करते हैं, सर्वेषु आश्रमेषु धर्मस्य स्कंधा अवयवा त्रया सन्ति। सभी आश्रमों के लिए एक सामान्य नियम बताया, यज्ञ, अध्ययन और दान। अध्ययन, यज्ञ, कर्म क्रियाकांड और दान। फिर तत्र प्रथमे ब्रह्मचारी, फिर प्रथम शब्द से शुरू करके और बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी तपः सुशिक्षा धर्मानुष्ठानेन आचार्य कुले वसति। प्रथम शब्द को सबसे पहले ब्रह्मचारी तप सुशिक्षा धर्मानुष्ठान से आचार्य कुल में रहता है। प्रथम शब्द के तप के साथ और आचार्य कुल, ब्रह्मचारी आचार्य कुले वसति, यहाँ तक एक कर दिया। द्वितीयो गृहस्थाश्रमे, द्वितीय शब्द से अध्याय करके गृहस्थाश्रमे कर लिया। और तीसरा अत्यंतम आत्मानम अवसादयन् हृदय विचारयन् एकांत देशे प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिनुयात् स वानप्रस्थाश्रमी। तृतीय शब्द को पकड़ करके अत्यंतम आत्मानम अवसादयन्, आचार्य कुले यहाँ पर नहीं रखा है, माने आचार्य कुले के साथ प्रथमे ब्रह्मचारी तपा सुशिक्षा धर्मानुष्ठान आचार्य कुले वसति, आचार्य कुले वसति, दूसरा गृहस्थाश्रमी, और तीसरा अत्यंतम आत्मानम अवसादयन् हृदय विचारयन्। अवसादयन् का अर्थ कर दिया हृदय में आत्मा का विचार करते हुए एकांत देश को प्राप्त करके सत्य निश्चिन्य, सत्य और असत्य का निश्चय करे, स वानप्रस्थाश्रमी। एते सर्वे ब्रह्मचर्यादया त्रय आश्रमा पुण्यलोका सुख निवासा सुख युक्ता भवन्ति पुण्यानुष्ठानादेव आश्रम संख्या जायते। तो ये अर्थ कर दिया उन्होंने। ब्रह्मचर्य आश्रमेण विद्यो धर्म ईश्वरादि सम्यक निश्चित्य गृहाश्रमेण तदनुष्ठानम तद विज्ञान वृद्धिम च कृत्वा, धर्म और ईश्वर आदि का निश्चय करके ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर गृहस्थ आश्रम में उसका अनुष्ठान और विज्ञान की वृद्धि करके, फिर वन में एकांत में जाकर सम्यक सत्यासत्य वस्तु व्यवहारान निश्चित वस्तु व्यवहारात निश्चित्य वानप्रस्थाश्रमं समाप्य सन्यासी भवेत्। ओम गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, इसमें ये अंतिम वाक्य दिया है ये भाष्य में स्वामी दयानंद जी महाराज ने कि पुण्य अनुष्ठानात एव आश्रम संख्या जायते नान्यथा इति, इसका क्या तात्पर्य है? एते सर्वे ब्रह्मचर्यादय त्रय आश्रमा पुण्यलोका सुख निवासा।
सुखयुक्ता भवन्ति। पुण्यानुष्ठानादेव आश्रम संख्या जायते। ये आश्रमों की जो संख्या है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, यदि पुण्यानुष्ठान नहीं कर रहे तो कौन सा आश्रम? कोई आश्रम नहीं। संख्या सबसे क्या लेंगे? 1 2 3 ये आश्रम जो है ना, पुण्यानुष्ठान से ही है। यदि पुण्यानुष्ठान नहीं कर रहे तो कोई आश्रम नहीं है। एक आश्रम, दूसरा आश्रम, तीसरा आश्रम, जो ये है पुण्यानुष्ठान से ये सब होता है। यदि कोई पुण्यानुष्ठान नहीं कर रहा है तो कोई आश्रम नहीं है। जी धन्यवाद। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। ब्रह्म में स्थित हुआ अमृत को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमारा हो ही गया था, त्रयोविंश खंड पूरा हो गया था। दूसरा तीसरा जो मंत्र था, प्रजापति लोकान अभ्यतवत तेभ्य वितप्तेभ्य त्रैविद्या संप्रास्रवत। प्रजापति ने लोगों को तपाया और तप्त लोगों से त्रैविद्या के जो साम। यत संस्थो अमृतत्वमेति तन्निरूपणार्थम आय। प्रजापति विराट कश्यप पश्यक, कश्यप और पश्यक लोकान उद्दिष्टेषु सार्जिगृक्षया अभ्यस्त पद, क्या है? अभ्यतपद। अभ्यतपद अभितापम कृतवान ध्यानम तप कृतवान। तेभ्यो वितप्तेभ्य, तप हुए उन लोगों से सारभूत त्रयी विद्या निकली। प्रजापति का जो मन है ना, उसमें प्रकाशित हुई है त्रयी विद्या। उसको भी तपाया, उसका भी, उस पर भी ध्यान किया, आलोचन किया कि इसका भी सार क्या हो सकता है। तो भू भुवस्व 3 अक्षर व्याहृति के रूप में निकले और उन 3 अक्षरों को भी तपाया, मैंने उन पर भी ध्यान किया, तो ओंकार निकला। वही तो ब्रह्म है। तो उस ब्रह्म से यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि एवं ओंकारेण सर्ववाक् संतृणा। ओंकारे इदं सर्वम, ओंकारे इदं सर्वम। ये अकारो इस सर्ववाक्, सारी वाक में अकार फैला हुआ है। परमात्म विकारस्य नाम ध्येयम, जितने भी नाम है वो परमात्मा के ही विकार हैं, इसलिए कह दिया ओंकार इदं सर्वम। परमात्म विकारस्य नाम ध्येय मात्रम। प्रश्नोपनिषद में ये भी आया था, एतद् वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार है। ओंकार पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों है। ओम इदम सर्वम, ये भी वाक्य आता है उसमें, तैत्तरीय उपनिषद में। सकलम भी जगत परमात्म विकारत्वात् तद अतिरेकेण नास्ति। सारा जगत परमात्मा का विकार होने से उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। सच प्रकृतत्वाद ओंकारात् नातिरिच्यते, और वो परमात्मा ओंकार से अलग नहीं है। ओंकारम सर्वात्मकम ब्रह्म रूपम उपासीत।
ओंकार सर्वात्मक है, ब्रह्म रूप है, उसकी उपासना करनी चाहिए। यहाँ तक ये सब बात हो गया है। ओम प्रणाम गुरु जी। जी। हाँ गुरु जी, मतलब प्रजापति ने लोगों को तपाया और फिर उसका जो रसमात्र भू भुआ स्वाहा की उत्पत्ति हुई, या उसका सार कहें, और उनके तपाने से फिर ओंकार का जो ब्रह्म। प्राकट्य हुआ। और ये तपाने का मतलब अपने ज्ञान में उसको देखा। प्रजापति ने तीनों लोगों को सार ग्रहण की इच्छा से, भाष्यकार ने यह अर्थ किया, लोकान उद्देश्य तेषु सार जिगृक्षया अभ्यतपद वितापम कृतवान, माने ध्यानम तप कृतवान। तप का मतलब है ध्यान किया, उस पर आलोचन किया, उस पर उसके ऊपर अपनी दृष्टि निक्षिप्त की, तीनों लोगों पर ध्यान किया। तो उससे क्या निकला? भू भुवस्व, उन पर भी ध्यान किया तो ओंकार निकला। ओंकार इदं सर्वम्। और ओंकार ही ओं- ब्रह्म है। हाँ जी। ओंकार ही ब्रह्म है। हम्म। तो प्रजापति और ब्रह्म में कैसे हम इसको कैसे अलग अलग करें, और वो खुद ही। प्रजापति तो वो है ना, ये प्रजापति तो ठीक है, प्रजाओं का स्वामी प्रजापति। ब्रह्म तो निरुपाधिक रूप है, प्रजापति तो सोपाधिक है। जी। उसके मन में ऐसा ऐसा यहाँ भाष्यकार लिखा है ना, उसके मन में ये प्रकट हुआ। प्रजापति के मन में तो मन है, तो फिर सगुण ब्रह्म हो गया। जी गुरु जी। प्रकृति के साथ उसका संबद्ध जो रूप है। तो यहाँ उपासना करने के लिए ना, उसकी स्तुति कर रहे हैं, ओंकार इदं सर्वम, और स्तुति उपासना के लिए, यत स्तूयते तद विधीयते। ओंकार उपासन का अमृत फल, शब्द क्या है? ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। ओंकार उपासन का अमृत फल दिखाया ना यहाँ पर। ओंकार इदं सर्वम, ब्रह्म इदं सर्वम, ये शब्द मिलते रहते हैं ना। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म इदं सर्वम है, और ओम इति इदं सर्वम ये वहां पर है, तैत्तरीय उपनिषद में है। यहाँ ओंकार इदं सर्वम है, ओम इति इदं सर्वम, एतद्वै सत्यगाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, ये वाक्य प्रश्नोपनिषद का है। एतदेव सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार। आचार्य जी, इसमें त्रयी विद्या क्या है? ऋग यजुः साम। त्रयी विद्या। जी। ऋग यजुः साम का मतलब हो गया मंत्र होते हैं ना, जो यत्र अर्थवशेन, यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था सा ऋग उच्यते, गीतेषु सामाख्या शेषे यजु शब्द। 3 प्रकार के मंत्र हैं वेदों में। मंत्रों के हिसाब से जो विभाग है वो त्रयी विद्या का है। विषय के अनुसार जो विभाग है वो वेद चतुष्ट है, और विद्या के हिसाब से यदि वेद का विभाग देखें तो पराविद्या पराविद्या 2 ही रूप होंगे। और ज्ञान सामान्य की दृष्टि कहें तो वेद,
एक ही है वेद, और विषयों के अनंतता की दृष्टि से कहें तो अनंत है वेद। इसलिए सारे ही कथन अपनी अपनी जगह ठीक है। वेद एक है, वेद दो हैं, वेद तीन हैं, वेद चार हैं, वेद अनंत हैं। अनंता वही वेदा, ये भी एक वाक्य सुनने में आता है। ज्ञान के रूप में तो वेद एक ही है। ज्ञान के भी दो विभाग कर दें, पराविद्या पराविद्या, तो दो हो जाएंगे। मंत्रों के साथ तीन हो जाएंगे। मंत्रों में चार विषय हैं, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, तो फिर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद हो जाएगा। राम गुरु जी, तीसरा मंत्र जो है उसमें ओंकार की उत्पत्ति के पूर्व जो प्रजापति ने लोकों के उद्देश्य से ध्यान रूप तप किया, तो यहाँ पर प्रजापति को तो परमात्मा ही कहा जाएगा ना, परमात्मा ही प्रजापति है ना। परमात्मा के दो रूप बता रहे हैं ना, एक उसका सगुण रूप, एक निर्गुण रूप। निर्गुण रूप, ठीक है। तो ओंकार ही सब कुछ है, ओंकार ही सब कुछ है, वो निर्गुण रूप हो गया। सत्यकाम को ये बात कही, तद्वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यद ओंकार है। ये ओंकार परम ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है। ठीक है। जो ये विराट रूप है ना ईश्वर का, जो ये सृष्टि में आया हुआ जो विराट रूप है, इसको प्रजापति कह रहे। भाष्यकार ने ऐसा शब्द भी लिखा है, यत् संस्थमृतत्वमेति तन्निरूपणार्थम आह प्रजापतिर्विराट कश्यपो वा लोकानुद्दिश्य तेषु सार्ग जिघ्रिक्षया अभ्यतपत अभितापम कृतवान ध्यानम तप कृतवान। प्रजापति विराट है। एक हिरण्यगर्भ है, एक प्रजापति है, एक ईश्वर है। समष्टि स्तर पर तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, व्यष्टि स्तर पर भी तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्राज्य, तेजस और विश्व। राज्य और ईश्वर का एकत्व है, हिरण्यगर्भ और तेजस का एकत्व है, विश्व और विराट। जो हमारा स्थूल होता है ना, स्थूल जगत, इस स्तर पर ईश्वर हिरण्यगर्भ दोनों समाहित है प्रजापति में। हिरण्यगर्भ गए तो विराट जो स्थूल है उसको मैनस कर देना होगा, और ईश्वर को कहें, ये शास्त्रीय मांडुक्य उपनिषद के अनुसार व्याख्या कर रहा हूं, यदि इन दोनों को भी मैनस कर दें तो ईश्वर कारण अवस्था बच जाएगी, कारण रूप। सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, प्रभवाप्य भूतानाम, ए सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी प्रभवाप्य भूतानाम, ये सारे शब्द उसके लिए प्रयोग किए हैं। ईश्वर का स्वरूप बताते समय मांडुक्य उपनिषद का छठा मंत्र है, एस सर्वज्ञ। जो हमारी सुषुप्त अवस्था है उसको प्राज्य कहा, और उसी के लिए फिर अगला मंत्र है एस प्राज्य, एस सर्वज्ञ, एस सर्वेश्वर, एस अंतर्यामी प्रभवाप्य भूतानाम। सभी भूतों का प्रभव और अप्य, कारण और उत्पत्ति कारण और विलय कारण, विलय होने का स्थान, प्रभव और अप्य। एक कारण अवस्था है और एक सूक्ष्म अवस्था, एक स्थूल अवस्था। स्थूल अवस्था में पूर्ववर्ती दोनों हैं, कारण भी है और सूक्ष्म अवस्था भी है, हिरण्यगर्भ भी है। हिरण्यगर्भ पर पहुंचेंगे तो स्थूल को हटा देंगे, स्थूल को माइनस कर देंगे। जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं तो इस शरीर में
हिरण्य तेजस और प्राज्य दोनों इसमें कार्य कर रहे हैं, मतलब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। कारण के बिना तो कार्य, जैसे हम घट को देख रहे हैं तो मिट्टी से बने हुए घट में मिट्टी तो है ही ना, मिट्टी को अलग कैसे करेंगे? सोने का घट है तो सोना है, चांदी का घट है तो चांदी है, मिट्टी का घट है तो मिट्टी है। तो ऐसे ही प्राज्य कारण रूप है और उससे तेजस और विश्व। तो तेजस अवस्था जब कहेंगे तो कारण, तो जब कारण से ये तेजस का प्राकट्य है तो तेजस में प्राज्य का जो रूप है वो तो है ही। मिट्टी का रूप घट में है ही, वैसे ही प्राज्य तेजस में मानना ही होगा। और इससे अगला जो है वो विश्व है, हमारा स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बिना स्थूल शरीर का कोई अस्तित्व बन नहीं पाएगा अलग से। आचार्य जी एक दूसरे के साथ संबद्ध भी हैं, जैसे स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म जो तेजस है उसका भोग सिद्ध नहीं होता। तेजस को सुख दुख का अनुभव बिना स्थूल शरीर के नहीं हो सकता। जो तेजस है हमारा अंतःकरण, और अंतःकरण से संबद्ध जो घटक हैं, उनको जो सुख दुख का अनुभव है वो स्थूल शरीर के बिना नहीं हो सकता। तो स्थूल प्रजापति विराट के रूप में जब हम देखेंगे तो हिरण्यगर्भ भी वहां पर है, सम्मिलित है। सूक्ष्म जो हिरण्यगर्भ को वहां पर समष्टि बुद्धि और ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों से युक्त ऐसा कहा है कठोपनिषद में। आचार्य जी जी एक ब्रह्मांड में यूज करते ना, ब्रह्म और ब्रह्मांड। हाँ, ब्रह्म और ब्रह्मांड। तो ब्रह्म तो अब ये अलग अलग परंपरा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है ना, हम मिला नहीं सकते। मैं तो इस तरह से देखता हूँ चीजों को, मिला नहीं सकते। मैं स्वामी दयानंद को पढ़ता हूँ तो उन्हीं की शैली में जो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं उसी तरह से फिर देखता हूँ, और यहाँ आचार्य शंकर को पढ़ता हूँ तो उसी तरह से देखता हूँ। मिला करके वो हो जाता है, फिर समझने में दिक्कत होती है। उन्होंने कुछ शब्द प्रयोग किए हैं अपनी बात को कहने के लिए, समझाने के लिए, शास्त्र को समझाने के लिए शब्द तो प्रयोग करने ही होंगे। तो उन शब्दों को किस किस अर्थ में प्रयोग किया है पहले अपनी बुद्धि में ये बिठाता हूँ कि ये किस अर्थ में ये अमुक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनकी शैली में तो ब्रह्मांड ये है जो दिखाई देता है स्थूल चीज, और ब्रह्म इससे अलग जो चेतन पदार्थ है। यहाँ पर इस तरह से जड़ और चेतन करके देखते भी हैं और नहीं भी देखते हैं। जैसे दो प्रकार के देवता स्वामी दयानंद जी, उनका अच्छे से अध्ययन यदि हो जाए ना, और फिर आचार्य शंकर का भी अच्छे से अध्ययन हो जाए तो दोनों अलग अलग हमें दिखाई देते रहते हैं कि वो ये इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं चीजों की। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कर्मफल क्या है, और ये सूक्ष्म जगत क्या है, स्थूल जगत क्या है, और यहीं पर फिर वो सारी चीजें दिखाते हैं। तो उन्होंने अपनी दृष्टि सारी स्वमंतव्य, मंतव्य प्रकाश, आर्य उद्देश्य, रतनमाला आदि छोटी छोटी पुस्तकों में सब दिखाई दिया है। तो उस उसको सामने रख करके हम जब उनको पढ़ते हैं तो वो सामने रहना ही चाहिए। और जब ये उपनिषद आदि पढ़ेंगे तो फिर इन्होंने जो व्याख्या की है, यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, तो वो उस दृष्टि से फिर हम उन शब्दों को देखेंगे। अच्छा जी, ब्रह्मांड ये उपनिषद में यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, तो उपनिषद का ही है ना आचार्य जी? हाँ, वो तो उपनिषद का नहीं है, लोगों ने
सार निकाला है, क्योंकि वो बोलते हैं ना इति अध्यात्मम अथ अधिदैवतम, ये शब्द आते हैं ना, ये तो अध्यात्म में व्याख्या हुई, अब अधिदैवत में व्याख्या है, या इति अधिभूतम अधिदैवतम अथ अध्यात्मम, ये व्याख्या अधिदैवत पक्ष में है, अब अध्यात्म पक्ष में ये व्याख्या है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आखिरी खंड है इसका, ये 24वां खंड दूसरे अध्याय का। सामगान अभी दिखा रखा है इसमें। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनम् आदित्यानां विश्वेषां च देवानां तृतीयं सवनम्। ब्रह्मवादी ऐसा बताते हैं कि वसूनां प्रातः सवनम, जो वसु है उनका प्रातः सवन है। सामोपासन प्रसंगेन कर्म गुण भूतत्वात् निवर्त्य ओंकारम परमात्म प्रतीकत्वाद अमृतत्व हेतुत्वेन वहीकृत्य प्रकृतस्य यज्ञस्य अंगभूतानि साम होम मंत्रोत्थानानि दीक्षणा। भाष्यकार ने प्रसंग बनाया कि साम उपासन प्रसंग से कर्म गुण भूतत्वात्, कर्म का गुणभूत होने से निवर्त्य ओंकारम परमात्म प्रतीकत्वात्, कर्म गुण भूतत्वात् निवर्त्य ओंकारम परमात्म प्रतीक भूतत्वात् अमृतत्व हेतुत्वेन वहीकृत्य। पंचविधम सप्तविधम च यज्ञांगीभूतम साम तस्य उपासन वचनात्। पंचविध साम सप्तविध साम यज्ञ के अंगभूत साम को उपासन वचनात् ओंकार तद्गुण से सूत्रा में कर्म गुणत्वे प्राप्ते, और उसके गुण के कर्म गुणत्वे प्राप्ते ततस्तम व्यावर्तम ब्रह्म प्रतीकत्वात् केवल हेतुत्वेन तमेव मही कृत्य, उसी की पूजा करके बड़ा करके महिमा गान करके प्रस्तुत यज्ञांग भूत सामादि विज्ञान विधानार्थम उत्तर वाक्य। प्रस्तुत यज्ञांग भूत सामादि विज्ञान विधानार्थम, सामादि विज्ञान विधान के लिए उत्तर वाक्य है। साम साम होम और मंत्रोत्थान सामादि ज्ञान विदित्सया, सामादि ज्ञान की विदित्सा से, विधान करने की इच्छा से, तद अपरिज्ञाने दोषमा, उसके अज्ञान में दोष भी बताया। ब्रह्मिति ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत् प्रातः सवनं तद्वसूनां तैश्च प्रातः सवन संबद्धोऽयं लोको वशीकृत सवने सवन ईशानै तथा रुद्रैर्माद्यन्दिन सवन ईशानै अंतरिक्ष लोका आदित्यैश्च विश्वैर्देवै तृतीय सवन ईशानै तृतीयो लोको वशीकृत यजमान से लोको अन्य परिशिष्टो न विद्यते, यजमान का लोक और कोई बचा हुआ है नहीं। प्रातः सवन से क्या करते हैं, अयम लोक पृथ्वी लोक, और माध्यन्दन से अंतरिक्ष लोक, और ये द्युलोक। रुद्रई मादिंदिन सवने सानई अंतरिक्ष लोक आदित्य विश्वैर्देवै तृतीय सवने शानई तृतीय लोक वशीकृत। ब्रह्मवादिना ऐसा वर्णन करते हैं, ब्रह्मवादिनो वदन्ति
ब्रह्मवादी ऐसा बताते हैं। तीनों लोगों की बात बता दी पहले मंत्र में। दूसरे मंत्र में क्वतर यजमान श्लोकाय जिससे यस्तन्न विद्यात कथम कुर्याद अथ विद्वान कुर्यात। दूसरे मंत्र में कह रहे हैं अथ क्वतर यजमान श्लोको इदर्थम यजते, जिसके लिए वो यजन करता है। यजमान का लोक कौन सा है? न क्वचित लोको अस्ति इति अभिप्राय। बात तो ये आएगी कि उसका कोई न क्वचित लोको अस्ति, लोकाय वही यजते यो यजते इति श्रुते। जो यजन करता है वो तो लोक के लिए करता है ना। लोकाय वही यजते, माने अतः क्वतर यजमान श्लोको इदर्थम यजते, जिसके लिए यजन कर रहा है परिशिष्ट लोक का अभाव होने से। अतः का मतलब है परिशिष्ट लोक का अभाव होने से यजमान क्वतर यजमान से लोको यदर्थम यजते, वह यजमान का कौन सा लोक बचा है जिसके लिए यजन कर रहा है? लोक तो तीन ही है। न क्वचित लोक अस्ति, अंतर ये मतलब अर्थावत्ती या निष्कर्ष तो ये निकलेगा कि कोई और लोक तो है नहीं। और दूसरी तरफ लोकाय वही यजते और यजते, जो कोई भी यजन करता है वो लोक प्राप्ति के लिए करता है। लोकाभावे च स यो यजमानः तम लोक स्वीकरणोपायम साम होम मंत्रोत्थान लक्षणम न विद्यात्। लोकाभावे च स यो यजमाना, जो यजमान है, तम लोक स्वीकरणोपायम, लोक को स्वीकारने का उपाय, स्वीकार करने का जो उपाय है, तम तम माने यस्तम न विद्यात्, तम इति लोक स्वीकरणोपायम अथ विद्वान उपायम विद्वान कुर्यात्। उपायश्च साम होम मंत्र पूर्वक उत्थान त्रयमत्र, ये तीन बतलाए उपाय। विद्वान जो है उपाय, विद्वान उपाय को जानने वाला ये करे। उपाय क्या है? ये तो साम, एक होम, एक मंत्र पूर्वक उत्थान, तीन उपाय हो गए। लोकाभावे से स यो यजमानः तम लोक स्वीकरणोपायम साम होम मंत्रोत्थान लक्षणम न विद्यात्। साम होम और मंत्र लक्षण नहीं जानेगा, न विजानियात सो अज्ञा कथम कुर्यात, कैसे करेगी? यज्ञम न कथन, कथम कुर्यात यज्ञम न कथन चन तस्य कर्तृत्व उपपद्यते, उसका कर्तृत्व तो बनेगा नहीं। सामादि विज्ञान स्तुति परत्वात् न अविदुषा कर्तृत्व कर्म मात्र विदः प्रतिसिध्यते। सामादि विज्ञान स्तुति परक होने से अविदुषा कर्तृत्व कर्म मात्र विदः, केवल कर्म मात्र को जानने वाला है और वो उसके रहस्य को नहीं जानता पूरा, तो उसका प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं। सामादि विज्ञान की स्तुति परक होने से न अविदुषा कर्तृत्व, अविद्वान की का कर्तृत्व कर्म मात्र विदः न प्रतिसिद्धते। स्तुतये च सामादि विज्ञानस्य अविद्वत् कर्तृत्व प्रतिषेधाय च इति ही विद्येत वाक्यम। स्तुति के लिए सामादि विज्ञानस्य, सामादि विज्ञान के अविद्वत् कर्तृत्व प्रतिषेध है। सामादि विज्ञानस्य अविद्वत् कर्तृत्व प्रतिषेध के लिए एक अलग वाक्य बनाना पड़ेगा। वाक्य, एक वाक्य से एक ही अर्थ निकलता है, एक वाक्य दो अर्थों को नहीं देता, तो वाक्य भेद हो जाएगा दूसरा अर्थ निकालेंगे तो। आद्य से औसस्ते कांडे अविदुषो भी कर्मास्थिति हेतु औचाम, और पहले अध्याय में उशस्ति चक्रायण ने ये डिक्लेयर किया था ना कि इनको भी इनको भी करने दो, जिनकी जितनी दक्षिणा इनको देनी है मेरे को भी दे देना। तो उनसे ये निष्कर्ष निकाला, आद्य औसस्ते कांडे अविदुषो भी कर्मास्ति, अविद्वान को भी। अविद्वान का मतलब ये नहीं कि वो विधि का भी नहीं जानता है कि इस मंत्र के द्वारा ये काम करना, ये मंत्र बोल करके यहाँ पर ये देवता के उद्देश्य से आहुति देनी,
ये भी नहीं जानता है। अविद्वान का मतलब ये नहीं होता है। मानी उसके जैसे उसने प्रश्न किया था उस हस्ती चाक्रायण ने कि इसमें कौन सा देवता, प्रतिहर्ता से पूछा, उद्गाता से पूछा, और अलग अलग जो ऋत्विक थे, उद्गाता जो बैठे हुए थे, उनसे अलग अलग पूछा ना। प्रस्तोता से पूछा कि बताओ कौन सा देवता, प्रस्तोता तुम बताओ कौन सा देवता अनुगत है इसमें। फिर उद्गाता से पूछा, फिर प्रतिहर्ता से पूछा। एक अलग अलग देवता अनुगत रहते हैं ना। ये पहले अध्याय में ये बात आई है। तो कौन कौन से देवता थे? 3। उषस्थि चाक्रायण, उन्होंने सबसे पहले प्रस्तोता से पूछा, फिर उद्गाता से पूछा, प्रतिहर्ता से पूछा। तीनों ने किसी ने नहीं बताया, तो फिर उन्होंने वापस कहा कि आप ही बता दो, हमें तो नहीं पता। तो ये उत्तर दिया कि देखो प्राण जो है ना, वो प्रस्तोता प्राण जो है ना अनुगत रहता है। सारे भूत प्राण में ही अभिसंविशन्ते प्राण अभ्युज्यते प्रस्ताव मनवाता ताम चेत विद्वान। और दूसरे का उत्तर उद्गाता का दिया था कि आदित्य में सब सारे भूत अनुगत हैं। और तीसरे का उत्तर दिया था प्रतिहर्ता का अन्न। ऐसे उत्तर दिए थे। छांदोग्य के पहले अध्याय के 11वें खंड में ये सारा विषय, पहले अध्याय के 11वें खंड में। तो उसमें ये बताया ना कि अविद्वान को भी कर्म करने का अधिकार है। और ये भी बताया है पहले कि यदि श्रद्धया विद्या क्रियते तद वीर्यवत्तरम भवति। इसका मतलब पर प्रकर्ष योग किया, वीर्यवत्तरम भवति। वीर्यवत्तु तदापि भवति यदा श्रद्धया विद्या न क्रियते। श्रद्धा और विद्या के साथ किया जाएगा कोई कर्म तो वीर्यवत्तरम भवति। तो इससे अर्थवती आ रही है कि भाई विद्या के साथ नहीं किया जाएगा, श्रद्धा तो घर होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना भी करेंगे तो भी कुछ तो फल मिल ही जाएगा, ऐसे भी कह दिया। पर श्रद्धा और विद्या के साथ करेंगे तो वीर्यवत्तरम भवति, ये वाक्य है। इसका मतलब यह है कि जो तरफ शब्द हटा करके शब्द क्या बनेगा? वीर्यवत भवति। वीर्यवत तो हो ही जाता है। बिना विद्या के करेंगे, बिना ज्ञान के करेंगे तो कर्म विधि का ज्ञान तो होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अविद्वान का मतलब ये नहीं कि मंत्र पढ़ना भी नहीं आता है, कुछ का कुछ बोल रहा है, कुछ वो अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। मंत्र पाठ अच्छा जानता है, विधि जानता है, सारी बातें हैं, तो वो उस ऐसे जो याज्ञिक हैं, ऐसे ऋत्विक के द्वारा जो कर्म कराया जाएगा उसका भी फल होगा। पर यह है कि जो अच्छे से विद्या पूर्वक, जैसे उसने उषस्थि चाक्रायण ने बताया कि प्राण देवता अनुगत है, आदित्य देवता अनुगत है, अन्न देवता, ये सब बातें जो नहीं जानता, कर्म मात्र करवाता है तो उसका भी कुछ फल मिलेगा
और ये सब जानकर कराएगा तो अधिक फल मिलेगा, और फिर वो सुनने वाला भी उसी तरह से यदि हमारे को कोई सुनाए और हम उसको उसी भाव से यदि ग्रहण कर लें तो हमें ज्यादा फल तो होगा ही। तो ये हमारा था पुरा प्रातर अनुवाकस्य उपाकरणा जघनेन गार्हपत्य सुदंग मुखा उपविश्य स वासवम साम अभिगायति। वासव साम का गान करता है। पुरा माने पूर्वम, प्रातर अनुवाकस्य शस्त्रस्य प्रारंभात। प्रातर अनुवाक जो शस्त्र है माने देवता की स्तुति जो गाकर की जाती है उसको स्तोत्र कहते हैं, नहीं तो शस्त्र होता है। केवल पढ़ करके देवता की स्तुति करेंगे तो वो शस्त्र होगा ऋग्वेद की ऋचाओं से, और गाकर करेंगे तो वो स्तोत्र हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। और भी स्तोत्र विशेष को पृष्ठ कहते हैं। शास्त्र से प्रारंभात जगनेन गार्हपत्य से पश्चात उदंग मुखा सन उपविश्य, उत्तर मुख वाला होकर के जघनेन गार्हपत्य से मानी गार्हपत्य यागशालायाम पश्चिम देशस्थो अग्नि। गार्हपत्य यागशाला होती है ना, तो पश्चिम देशस्थ अग्नि है। उपाकरण आरंभ को कहते हैं। आवनीय प्राग भागस्थो अग्नि होती है। दक्षिणाग्नि दक्षिण भागस्थ अग्नि होती है। उनका एक एक स्थान यज्ञशाला होती है, यागशाला बोलते हैं उसको, यज्ञशाला नहीं। यागशाला में गार्हपत्य अग्नि पश्चिम देशस्थ होती है और आवनीय प्राग भागस्थ होती है और दक्षिणाग्नि दक्षिण भागस्थ होती है। जैसे ये मान लो ये कमरा है, इस कमरे की हम कल्पना करें कि ये यागशाला है, तो परली तरफ जो है वो आवनीय अग्नि होगी और जहां मैं बैठा हूं ये स्थान जो है गार्हपत्य अग्नि का होगा। परली तरफ जो मेरे सामने जो आगे बैठे हैं, बीच में वेदी होती है, 4 अंगुल नीचे खुदी हुई जमीन होती है, उसमें कुछ कुशा आदि बिछा देते हैं, दर्भ कुशा आदि बिछा देते हैं। और दक्षिण की तरफ दक्षिणाग्नि होती है। जैसे ये यागशाला है तो दक्षिण की तरफ इधर जो है राइट, मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मेरे राइट हैंड में दक्षिणाग्नि होती है। तो वही कहा जघनेन गार्हपत्य से पश्चात उदंग मुखा। गार्हपत्य के पीछे है उदंग मुखा सन भविष्य। उदंग मुख उत्तराभिमुख होकर वासव वसुदैवत्यम, वसुदेवता वाला सामगान करता है। लोकद्वारम अपार्णु, ऐसे ऐसे कुछ गाते हैं। मतलब 3 अक्षर है ना, तो उसको लंबा करके लोकद्वारम अपावार्णु, अपावृणु है ना, तो अपावार्णु पश्येम त्वा वयं राहु आज्यायो ये मंत्र सब दिखा रखे हैं जी, और कुछ इसमें नकल कर रहा हूं मैं, तो मेरे को कुछ आता नहीं है इसमें। सामगान करने वाले लोग बहुत अच्छा से गाते हैं। तो लोक द्वारम अस्य पृथ्वी लोक से प्राप्त है। इस पृथ्वी लोक के द्वार को प्राप्त करने के लिए लोक द्वारम अपावृणु, हे अग्नि
लोक द्वार को उद्घाटित करो, उस द्वार से हम जो है द्वारेण पश्चिम त्वाम राज्याय, राज्य तुम्हारे राज्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे दर्शन करें। ये प्रातः अनुवाक सोम याग में प्रधान याग दिवस में प्रातः सवन संजय याग किए जाएंगे। मान लीजिए 7 दिन में एक दीक्षा दिवस है, लास्ट में प्रवर्ग है, बीच में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें दिन वो होगा जो सोम, मतलब सोमपान करेंगे ना। तो प्रथमम ग्रह पात्रेषु चमस पात्रेषु जैसे सोम रसो गृह्यते, सोम रस को कूट पीस करके निचोड़ते हैं तो ग्रह पात्र बोलते हैं, या चमस पात्र में सोम रस रखा जाता है। साम गई साम गानम तथा ऋग्वेदी भी होता मैत्रा वरुणम, सामगान करने वालों के द्वारा सामगान और ऋग्वेदियों के द्वारा होता मैत्रा वरुण गानम बिना दंडाकारेण इंद्र स्तुति परा ऋचा पठ्यन्ते, गान के बिना दंडाकार मतलब केवल पढ़ते जाना, इंद्र की स्तुति परक ऋचाएं पढ़ते ततो यागाभ्यास क्रियते, ये क्रम है। तत्र प्रातः सवने प्रातः अनुवाक इति प्रसिद्ध अनुवाक पठ्य, सामगान करने वाले उसके बाद ऋग्वेदी जो हैं होता मै क्या है, ऋग्वेदी भी होता नाम का जो वो होता है ना, होता नाम का ऋत्विक मैत्रा वरुण, मैत्रा वरुण नाम का मैत्रा वरुण गानम बिना इंद्र स्तुति पर विषय पढ़ेंगे तो यागाभ्यास करेंगे। स्तोत्रम नाम प्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुणाविधान, शस्त्र नाम अप्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुणाविधान, ये दोनों का भेद है। प्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुणाविधान और अप्रगीत मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुणाविधान। मतलब एक में गाया जाता है, एक में उच्चारण केवल पढ़ा जाता है। तो इसमें ये दे दिया, लोकत द्वारम अपावृणो पश्चिम त्वा वयम, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। फिर आगे क्या है, राहु आज्याय पश्चिम त्वा वयम राहुम आज्याय पश्चिम त्वा वयम अपावृणु पश्चिम त्वा वयम, माने गार्हपत्य के पीछे उत्तर भाग में स्थित होकर वसुदेवताकम सामगानम किया जाता है, वो वासव सामगान कहलाता है। प्रातः अनुवाक कहलाएगा ये। अप्रगीत ऋग जातम शस्त्रम प्रातः काले शस्यते प्रातः अनुवाक तस्य। उपाकरण क्या होगा, आरंभ, उपाकरण नाम आरंभ। अपाकरण तो हटने को कहते हैं, उपाकरण आरंभ को कहते हैं। जघनेन जो भाष्यकार ने शब्द प्रयोग किया उसी का अर्थ पश्चात है। और अर्थ जुहोति नमो अग्नये पृथ्वी क्षिते लोक क्षिते,
लोकम में यजमानाय विंद एष वै यजमानस्य लोक एतास्मि। अब हवन करता है जुहोती, नमो अग्नये पृथ्वी क्षिते लोक क्षिते लोकम में यजमानाय विंद, यजमान के लिए मेरे लोक को प्राप्त करो। एष वै यजमानस्य लोका एतास्मि, इस यजमान के लोक को मैं एतास्मि गंतास्मि। जुहोति अनेन मंत्रेण नमो अग्नये प्रभीभूता तुभ्यं वयं पृथ्वी क्षिते पृथ्वी निवासाय लोक क्षिते पृथ्वी लोक निवासाय लोकम में मह्यम यजमानाय विंदय लभस। विंदय का अर्थ है लभस। एष वै यजमानस्य लोका। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा स्वाहा अपजहि परिघम इति उक्त्वा उत्तिष्ठति। अब यहाँ पर यजमान परस्ताद आयुषा स्वाहा अपजहि परिघम इति उक्त्वा, अपजहि अपनय परिघम लोकद्वारम अर्गलम। परिघ होता है आगल होती है ना, पहले जमाने में भी अंदर की तरफ एक आगल लगाते थे, आजकल सांकल बोल देते हैं। आगल एक उसकी होती थी काष्ठ की या लोहे की, तो वो उसी को परिघ कहते हैं। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा अस्मिन् लोके यजमानो अहम आयुषा परस्ताद ऊर्ध्वम मृतासन। परस्ताद आयुषा माने आयु के पश्चात, अर्थात मैं यजमान मरने के बाद स्वाहा, स्वाहा माने स्वाहा इति जुहोति। अस्मिन् लोके यजमानो, इस लोक में स्वाहा कहकर हवन करता है। यजमानो अहम आयुषा परस्ताद माने ऊर्ध्वम मृतासन, आयुषा परस्ताद ऊर्ध्वम मृतासन स्वाहा इति जुहोति। अब जही अपने परिघम लोक द्वारार्गलम, लोक द्वार की जो अर्गल है उसको हटाओ। इति उक्त्वा उत्तिष्ठति तस्मै वसुवा प्रातः सवनम संप्रयच्छति। तो वसुगण उसके लिए प्रातः सवन प्रदान करते हैं। एवमेव वसुभ्या प्रातः सवन संबद्धो लोको निष्क्रियता स्यात् ततस्ते प्रातः सवनम वसवो यजमानाय संप्रयच्छन्ति। वसुगण जो है यजमान के लिए वो लोक, अयम लोक दे देते हैं, ये लोक प्रदान करते हैं। पुरा माध्यम दिनस्य सवनस्य उपाकरणात्, माध्यम दिन सवन के आरंभ करने से पहले जघनेन आग्निध्र्यस्य उदंग मुखा उपविश्य। ये जघनेन की व्याख्या है, ये मंत्र में जो जघनेन आया उसकी व्याख्या भाष्यकार ने वो की है। जघनेन माने उदंग मुखा उपविश्य स रुद्रम साम अभिगायति यजमानो रुद्र दैवत्यम वैराज्यम वैराज्याय। उदंग मुखा उपविश्य रुद्रम साम अभिगायति लोकद्वारम अपार्णु पश्येम त्वा वयं वैराज्या वैराज्याहुम आज्याय ओमिति वैराज्याय। अत्र यजमाना क्या कहा, अथ जुहोति नमो वायवे अंतरिक्षिते। पहले थे पृथ्वी नमो अग्नये, और अब बोल रहे हैं नमो नमो वायवे ज्योति नमो वायवे अंतरिक्षिते। वहां पृथ्वी क्षिते, पृथ्वीवासी के लिए लोक क्षिते, लोक क्षिते लोकम में यजमानाय विंद लभस्व एष वै यजमानस्य लोका एतास्मि। पहले के समान ही होगा। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा स्वाहा। अब यहाँ यजमान आयु के बाद माने आयुषा परस्ताद माने इसके पूर्ण होने के बाद मृतासन स्वाहा। अत्र यजमाना परस्ताद आयुषा स्वाहा अपजहि परिघम। परिघ जो अर्गल लगी हुई है ना, रुकावट बनी हुई है, उसको हटा। वो यजमान स्वाहा इति जुहोति,
स्वाहा इति ज्योति, मानी इस लोक में यजमान, मैं यजमान आयु के पश्चात मरने के बाद स्वाहा इति ज्योति, स्वाहा मंत्र समाप्ति के लिए बोलते हैं। मानी सारे मंत्रों में इन्हीं साम, होम और मंत्रोत्थान के द्वारा सबसे बोले पृथिव्याम क्षीयति वसति पृथ्वी क्षित तस्मिन् पृथ्वी क्षिते पृथ्वी लोके मया लब्धे तव किम स्यात् इत्याशंक्याः एष वै मम यजमानस्य, पृथ्वी लोक प्राप्त होने पर तुम्हारे को क्या मिलेगा? तो एष वै मम यजमानस्य लोक एता गन्तास्मि, एष वै मम यजमानस्य लोके एता गन्तास्मि, यजमानस्य लोके गन्तास्मि। अंतरिक्ष लोक के जय का उपाय और तीसरा आदित्य लोक के जय का उपाय भी बताया इसी तरह से। अत्रि यजमाना प्रस्तादायुषा स्वाहा पजयी परिघम इति उक्त्वा तिष्ठति अस्मै रुद्रामाद्यन्दिनं सवनं संप्रयच्छन्ति। पुरा तृतीय सवनस्य उपाकरणात् जघनेन, मानी आवनीय से उदंग मुखा उपविश्य, आवनीय के पीछे, जघनेन कहने का मतलब है आवनीय के पीछे उत्तरमुख होकर, ऐसे ही गार्हपत्य के उत्तरमुख होकर, और ये सामगान उपविश्य आदित्यम सवैश्वदेवम साम अभिगायति, लोकद्वारम अपावृणो आपस्ये पश्येम त्वा वयम स्वाराहुम आज्याय ओइति, आदित्यमथ वैश्वदेवम लोकद्वारम अपावृणो पश्येम त्वा वयम साम्राज्याय, पहले राज्याय था, फिर वैराज्याय और अब साम्राज्याय। समय हो रहा है, कल विचार करते हैं और बाकी बचे हुए पर। ओम शांति शांति शांति। ओम